सत्यवती शोक में डूब गई। राजवंश का वंशज कोई नहीं बचा था। हस्तिनापुर के भविष्य पर संकट छा गया। सत्यवती ने याद किया, उसका वह पहला पुत्र जो पराशर ऋषि से हुआ था, वही जो जन्म से ही महान तपस्वी था, वेदव्यास। वह तुरंत उसे बुलवाने के लिए दूत भेजती है। कुछ ही दिनों में गंगा किनारे से वह तेजस्वी ऋषि आया। उसके जटाजूट वस्त्र काले मृगचर्म के और आंखों में अद्भुत तेज था। सत्यवती ने अश्रुपूर्ण आंखों से कहा, पुत्र, हमारे वंश का दीप बुझने को है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पुत्रवधुओं से संतान उत्पन्न करो ताकि यह वंश जीवित रहे। व्यास ने आज्ञा स्वीकार की, पर कहा, माँ, मेरी उपस्थिति भयावह है। जो भी मुझसे संतान प्राप्त करेगी उसे मेरे रूप का सामना करना होगा। पहले अंबिका आई। वह व्यास को देखकर भयभीत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। परिणामस्वरूप जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो नेत्रहीन था। फिर अम्बालिका आई। वह व्यास को देखकर पीली पड़ गई और उसका पुत्र हुआ पांडु, जिसके शरीर में रोग उत्पन्न हुआ। सत्यवती ने सोचा कि तीसरी संतान भी चाहिए, पर तीसरी कन्या अम्बा तो पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी, अतः उसने मना कर दिया। इस प्रकार सत्यवती की गोद में फिर से आशा जगी। हस्तिनापुर का भविष्य अब धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में जीवित था। समय ने करवट ली। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया और पांडु ने कुंती तथा माद्री से। सत्यवती अब दादी बन चुकी थी। महल में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। कौरव और पांडव जन्म ले चुके थे, परंतु सत्यवती जानती थी कि यह सुख स्थायी नहीं। उसने देखा, भीष्म, धृतराष्ट्र और पांडु के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। दरबार में राजनीति और अहंकार का बीज पनप रहा है। सत्यवती कई बार समझाने का प्रयास करती, धृतराष्ट्र, राज्य का भार न्याय से संभालो। पांडवों और कौरवों में भेद मत करो। पर उसकी बातें दरबार की दीवारों से टकराकर लौट जाती। जब पांडवों और कौरवों के बीच दरार गहरी हो गई तो सत्यवती का हृदय भर आया। वह जानती थी कि एक दिन यह विभाजन विनाश का कारण बनेगा। एक दिन उसने भीष्म से कहा, पुत्र, मुझे लगता है मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। मैं नहीं चाहती कि मैं उस महायुद्ध को देखूं जो आने वाला है। मुझे तप करने के लिए हिमालय जाना है। भीष्म ने आंसू भरे नेत्रों से चरण छुए, माँ, आपका आशीर्वाद ही इस राज्य की रक्षा करेगा। सत्यवती ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वह फिर वही साधारण सूती साड़ी पहनकर गंगा की ओर चली। उसके साथ अंबिका और अम्बालिका भी थी। उन्होंने हिमालय की गोद में एक आश्रम बनाया जहां वे साधना में लीन रहीं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब सत्यवती ने पहले ही शरीर त्याग दिया था। महारानी सत्यवती का जीवन भारतीय स्त्री शक्ति का प्रतीक है। एक मछुआरे की बेटी से लेकर एक विशाल साम्राज्य की रानी तक का उसका सफर केवल वैभव की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, बुद्धि और नियति की कहानी है। उसने समाज की सीमाओं को तोड़ा, वर्ण, वर्ग, जन्म की बाधाओं को पार किया। उसने दिखाया कि स्त्री केवल भावनाओं की नहीं, निर्णयों की शक्ति भी है। वह एक माँ थी जिसने अपने पुत्र को धर्म का मार्ग दिखाया, एक रानी थी जिसने राज्य की नींव संभाली, और एक साध्वी थी जिसने अंततः वैराग्य को चुना।